नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के बारे में। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड करंट अफेयर मैंने केवल आप लोगों के लिए ही बनाया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम देखते हैं पहला सवाल है, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है अपना 12 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? अपना 12 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस भी अपना 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दृष्टि और गठिया, ठीक है। कौन सा? विश्व दृष्टि दिवस और विश्व गठिया दिवस अपना कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक हासिल किया। तो इन्होंने किया है कांस्य पदक हासिल। कौन सा पदक हासिल किया है? कांस्य पदक। अगला सवाल है हमारा, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कौन सी? 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में ज़्यादातर ए वाला इंडेक्स आता है आपके लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में दुनिया के 125 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो भारत को इसमें मिला है 111वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 111वां स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 111वां। अब आगे देखते हैं, हंगर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60वीं रैंक है। आपको इसमें केवल भारत की रैंक याद रखना है, जो कि अपनी 111वीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर होता क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर होता क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको GHI बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स उस देश में भुखमरी की स्थिति बताता है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी में वेल्थ हंगर लाइव नामक यूरोपियन NGO तैयार करते हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद इंडेक्स को तैयार किया जाता है। आपको इससे मतलब नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है 111वां, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? 111वां। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाश दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। कैलाश दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं अपने नरेंद्र मोदी। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इनको किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को। एशियाई खेल 2023 में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। इसके लिए इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया। कौन सा? फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया शिमला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो ये अपना कर रहा है गोवा। अब राष्ट्रीय खेल जो है ना, नेशनल गेम्स, मतलब राष्ट्रीय खेलों को पहले भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। मतलब नेशनल गेम्स को पहले भारतीय ओलंपिक गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, जो कि अब क्या हो चुके हैं? राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी कौन सी शीशिडो की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो ये बनी है अपनी तमन्ना भाटिया, जो कि साउथ की एक्ट्रेस हैं, ठीक है। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी शीशिडो की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। अगला प्रश्न है हमारा, बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी। क्या? बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी
मतलब रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। किसको मिला है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MRPL भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अब आपको अगर करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आपके लिए नया करंट अफेयर लेके। धन्यवाद।